हेलो एवरीवन। तो कल हमने देखा था व्हाट इज गूगल कोलैब एंड हाउ टू यूज गूगल कोलैब। अलोंग विद दैट हमने प्रिंट फंक्शन देखा था। प्रिंट फंक्शन का यूज हम कैसे करते हैं पाइथन के अंदर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कमेंट्स इन पाइथन एंड वेरिएबल्स इन पाइथन। चलिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। पहले बात कर लेते हैं कॉमेट्स के बारे में। कॉमेट होता क्या है पाइथन के अंदर। कॉमेट हम यूज करते हैं अगर हमें अपने कोड को एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है ना। दैट टाइम वी मेक यूज ऑफ कमेंट, ठीक है ना। लेट सपोज मेरे पास है यहाँ पे पाइथन, ठीक है। पाइथन एक फंक्शन लिख रहा हूँ, सॉरी प्रिंट फंक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ। प्रिंट फंक्शन हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, लेट सपोज दिस इज माई कोड। सिमिलरली मैं 100 लाइन्स का कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस कोड को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस कोड को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँ, ठीक है ना। उस टाइम हम यूज क्या करते हैं, कॉमेट का यूज करते हैं। कॉमेट हम यूज ही इसलिए करते हैं अगर हमें नोट्स लिखने होंगे अपने कोड के अंदर, या अपने कोड को एक्सप्लेन करना होगा, या अपने कोड के लॉजिक को एक्सप्लेन करना होगा, या मैंने अपने कोड के अंदर कौन सी फंक्शन यूज की उसको एक्सप्लेन करना होगा। हम उस टाइम क्या करते हैं, कॉमेट का यूज करते हैं। एंड इट इज नॉट एग्जीक्यूटेड बाय पाइथन। लेट सपोज मैं यहाँ पे अगर कोड लिख रहा हूं, ठीक है। मैं कोड को एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं हेलो हेलो दिस दिस इज माय दिस इज माय प्रिंट फंक्शन, ठीक है। मीन्स मैं अपने कोड को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे, तो सिर्फ कोड रन हुआ, कॉमिट एग्जीक्यूट नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। कॉमिट यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, ठीक। दैट मीन्स कॉमिट एग्जीक्यूट नहीं होता है। अब ये जो मैंने कॉमिट यहाँ पे किया है, इसको बोलते हैं यहाँ पे सिंगल लाइन कॉमिट। सिंगल लाइन कॉमिट ऑलवेज एंड ऑलवेज हैश से स्टार्ट होता है, ठीक है। हमारे पास टू टाइप्स के कमेंट होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट एंड सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे एक सिंगल लाइन के अंदर कमेंट करना है तो मैं यहाँ पे हैश का यूज करता हूं। अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट करना है तब मैं यहाँ पे ट्रिपल कोटेशन का यूज करता हूँ, ठीक है। एंड ट्रिपल कोटेशन के बीच में यहाँ पे अपने मल्टी लाइन कमेंट को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चीज देखी, सिंगल लाइन कमेंट जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये सिंगल लाइन कमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ यहाँ पे, सिर्फ एंड सिर्फ कोड यहाँ पे प्रिंट होके आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं मल्टी लाइन कमेंट, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम ट्रिपल कोटेशन का यूज करते हैं। लेट सपोज मुझे अपने कोड को एक्सप्लेन करना होगा मल्टी लाइन्स में। लेट सपोज मैं कह रहा हूँ दिस इज माय सेकेंड प्रिंट फंक्शन and I am happy to share with you, राइट। मैंने 3 लाइन्स के अंदर कमिट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन लिख देता हूँ, सेकंड प्रिंट फंक्शन हेलो ब्रदर हाउ आर यू, राइट। तो सी, ये कमिट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ एंड सिर्फ ये कोड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि मैंने इस कोड को एक्सप्लेन यहाँ पे किया है मल्टी लाइन्स के अंदर। तो दैट मीन्स आप कमिट का यूज सिर्फ एंड सिर्फ इसलिए करते हो अगर आपको अपने कोड को एक्सप्लेन करना होगा, बट आप चाहते हो कि वो जो एक्सप्लेन आप करा रहे हो वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, सिर्फ एंड सिर्फ आपको कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। दैट मीन्स आप यहाँ पे कमिट का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे कमिट किया था मल्टी लाइन्स के अंदर, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सिर्फ एंड सिर्फ ये प्रिंट फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी जो मैंने कोड यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। चले आ जाते हैं अब यहाँ पे वेरिएबल के अंदर, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे। लेट सपोज आपके पास है एक कंटेनर, ठीक है। एक कंटेनर है आपके पास। आप क्या करा रहे हो, उस कंटेनर में आप पानी को स्टोर करा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एक पानी था, आपने क्या किया, इस पानी को क्या किया आपने, आपने इस कंटेनर के अंदर इसको स्टोर किया। किसको, पानी को, इस कंटेनर के अंदर। सिमिलरली जो हमारे पास वेरिएबल होता है, वेरिएबल इट्स लाइक अ कंटेनर, ठीक है ना, जहां पे आप अपने डेटा को स्टोर कराते हो, ठीक है।
जहां पे आप अपने डेटा को स्टोर कराते हो। मीन्स वेरिएबल के अंदर आप क्या कराते हो, डेटा को स्टोर कराते हो। इट्स लाइक ए कंटेनर जहां पे आपका डेटा स्टोर रहता है, ठीक है। तो या सो वेरिएबल ए कंटेनर टू स्टोर डेटा, ठीक है। वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर है जहां पे आप अपने डेटा को स्टोर करते हो, ठीक है ना। मीन्स अगर मैं ऐसे बोलूं, लेट सपोज मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं, उस वेरिएबल का नाम रख रहा हूं मैं x, राइट। एंड इस x के अंदर मैं असाइन कर रहा हूं वैल्यू, ठीक है ना। वेरिएबल के बाद यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर दे देना होता है, क्योंकि आप एक वैल्यू को, एक डेटा को असाइन करा रहे हो किसी वेरिएबल के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर। मैं अगर यहाँ पे लिखूं सैयद, SYED सैयद, दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे सैयद को स्टोर करा रहा हूं या सैयद को असाइन करा रहा हूं। किसको, एक्स वेरिएबल को या एक्स कंटेनर को। मीन्स सैयद कहां पे स्टोर करा रहा हूं मैं, इस एक्स के अंदर। सिमिलरली वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर है जहां पे आप अपने डेटा को स्टोर कराते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि नेम एक वेरिएबल है जहां, जिसके अंदर आप हाशिम को स्टोर करा रहे हो, राइट। एज एक वेरिएबल है, एक कंटेनर है जहां पे आप किसको स्टोर करा रहे हो, 25 को। सिमिलरली सैलरी, सैलरी क्या है, एक कंटेनर है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर आप किसको स्टोर करा रहे हो, किसको असाइन करा रहे हो, 50,000, ठीक। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूं, अगर हम प्रैक्टिकल वे से इस चीज को देखें, लेट सपोज पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देता हूं वेरिएबल। अगर आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हो, देन आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, बोल्ड पे क्लिक कर सकते हो, देन शिफ्ट प्लस एंटर, तो ये यहाँ पे आपके पास बड़ा बोल्ड होके टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। अब वेरिएबल लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम। नेम एक कंटेनर है, इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, बट अब मैं असाइन करूंगा, इसके अंदर मैं असाइन करूंगा सैयद को। मीन्स मैं इस डेटा को स्टोर करा रहा हूं कहां पे, नेम के अंदर। अब अगर मैं इसको रन कर दूं एंड प्रिंट कर दूं नेम, नेम को। अब अगर नेम के अंदर सैयद स्टोर हुआ होगा, देन नेम जब मैं प्रिंट करा रहा हूं, तो जो भी इस नेम के अंदर स्टोर होगा वो प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। नेम इटसेल्फ डायरेक्ट प्रिंट नहीं होके आ जाएगा, नेम के अंदर जो स्टोर होगा वो प्रिंट होगा। अगर नेम के अंदर सईद स्टोर हुआ होगा, देन वहां पे सईद आ जाएगा एज ए आउटपुट। सी रन। तो यहां पे क्या आ गया, सईद। सईद क्यों आएगा, क्योंकि नेम के अंदर क्या स्टोर है, नेम एक कंटेनर है, इसके अंदर एक्चुअल में डेटा है जो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ओके, यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ रूल्स को यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। पहला रूल क्या है, ऑलवेज एंड ऑलवेज ये चीज याद रखना, आपका वेरिएबल नेम ऑलवेज कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, राइट। कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, एंड कैरेक्टर के बाद आप लाइक नंबर दे सकते हो, बट वेरिएबल नेम हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए एंड अंडरस्कोर से। लेट्स सपोज मैं लिख रहा हूं नेम, एन क्या है, एन है कैरेक्टर, ठीक है। मीन्स मैंने वेरिएबल नेम एन से स्टार्ट किया, एन क्या है, लेटर, राइट। मीन्स मैंने अपना वेरिएबल किससे स्टार्ट किया, लेटर से, राइट। तो इसके अंदर मैं कॉग्निशिया एक्स एआई को स्टोर करा रहा हूं, राइट। तो जब मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे नेम, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉग्निशिया एक्स एआई, राइट। एंड आप, और क्या है, आप ऑलवेज एंड ऑलवेज अपना वेरिएबल नेम किससे स्टार्ट कर सकते हो, अंडरस्कोर से। लेट सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूं अंडरस्कोर हेलो, HEL, एंड देन यहाँ पे यस, बोलो क्या हुआ, ठीक है। मीन्स मैं इस डेटा को किस में स्टोर करा रहा हूं, इस टेक्स्ट को किसके अंदर स्टोर करा रहा हूं, इस वेरिएबल के अंदर, क्योंकि ये करेक्ट वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है, ठीक है ना। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर दूं, ठीक है, क्योंकि मेरा जो वेरिएबल नेम है वो किससे स्टार्ट हो गया यहाँ पे, अंडरस्कोर से, एंड यहाँ पे किससे स्टार्ट होगा, लेटर से। आप कभी भी नंबर से वेरिएबल नेम को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। मीन्स आप अपने वेरिएबल नेम को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। लेट सपोज मैं दे रहा हूँ 1, उसके बाद दे रहा हूँ NA, ठीक, या उसके बाद X दे रहा हूँ। अब अगर मैं इसमें 23 को स्टोर कराऊंगा इस वाले वेरिएबल के अंदर,
ये मुझे एरर देगा पहले ही, क्योंकि आप अपने वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। बट ठीक है, बट आप एक चीज कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके वेरिएबल के अंदर नंबर है, तो आप पहले या तो लेटर से स्टार्ट कर दो वेरिएबल नेम, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट कर दो वेरिएबल नेम, देन उसके बाद आप नंबर दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ x1 एंड यहाँ पे 23 को असाइन कर, अब ये सही है। ठीक है, अब मेरा, चूंकि मैंने अपना वेरिएबल नेम कैरेक्टर से स्टार्ट किया एंड उसके बाद में नंबर दे सकता हूँ, या आप अपना वेरिएबल नेम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद आप यहाँ पे नंबर दे सकते हो। मीन्स आप नंबर से वेरिएबल नेम को स्टार्ट नहीं करा सकते। ये रूल नंबर 1 था। ठीक है, रूल नंबर 2 इज कि नो स्पेस। मीन्स जब आप नो स्पेस, रूल नंबर 2 इज नो स्पेस। मीन्स अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे HE एंड उसके बाद स्पेस दे रहा हूँ LLO एंड यहाँ पे दे रहा हूँ यस ब्रो, मीन्स अब मैं इस को किसके अंदर स्टोर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इस कंटेनर के अंदर, मीन्स इस वेरिएबल के अंदर। जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा, इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि आप वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। इट्स नॉट लाइक इट, ये क्या करता है, वायलेट करता है आपकी वेरिएबल्स के रूल्स को। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप स्पेस नहीं दे सकते, मीन्स इनके बीच, वेरिएबल के बीच में आप स्पेस नहीं रख सकते। तो यहाँ पे आप अंडरस्कोर दे सकते हो, नंबर दे सकते हो, राइट, नंबर दे सकते हो, राइट, फिर ये इजीली चल सकता है, फिर ये वायलेट नहीं होगा आपका रोल। ठीक है, या तो थर्ड थर्ड इज सी माई नेम अंडरस्कोर माई नेम स्पेस माई माई नेम के बीच में क्या है, स्पेस। यहाँ पे इसमें क्या असाइन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे अली, जो कि यहाँ पे इनकरेक्ट वे है। बट माई नेम एंड बीच में मैं अंडरस्कोर दे रहा हूँ, मीन स्पेस नहीं है वेरिएबल नेम के बीच में, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट वे। इस तरह आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, स्पेस नहीं होनी चाहिए बीच में वेरिएबल। अब थर्ड आता है आपका यहाँ पे नो स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, नो स्पेशल सिंबल्स मीन्स आप अपने वेरिएबल के अंदर स्पेशल सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पेशल सिंबल्स कौन से हुए, मीन्स एट द रेट ऑफ, हैश, डॉलर साइन, परसेंटेज एंड, या हमारे पास इतने नंबर ऑफ स्पेशल सिंबल्स हैं, इनका आप यूज नहीं कर सकते अपने वेरिएबल नेम के अंदर। मींस जब आप वेरिएबल नेम डिफाइन कर रहे हो, तब आप इतने नंबर ऑफ जो स्पेशल सिंबल्स हैं इनका यूज नहीं कर सकते। लेट सपोज मैं लिख रहा हूँ हेलो एंड लिख रहा हूँ एट द रेट ऑफ, एंड इसमें मैं अपना नाम दे रहा हूँ सईद रोल। सी, जब मैं इसको रन कराने की कोशिश करूंगा, ये पूरा हेलो इज नॉट डिफाइनेड। ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर का यूज किया, ये इसको डिफाइन ही नहीं होने दे रहा है। ठीक है, मीन्स आप स्पेशल कैरेक्टर का, स्पेशल सिंबल्स का यूज नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है, क्या मैं बीच में यूज कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं एट द रेट आप यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, देन रन करा रहा हूँ, तब भी सेम ही आ रहा है। मीन्स आप स्पेशल कैरेक्टर का बिल्कुल भी यूज ही नहीं कर सकते अपने वेरिएबल्स के अंदर, राइट, ना तो स्टार्टिंग में, ना तो एंड में, राइट, ना तो बीच में, राइट। या जैसे हमारे पास है डॉलर साइन, इसका भी आप यूज नहीं कर सकते। या अगर आप डॉलर साइन का बीच में यूज कर रहे हो, ठीक है ना, ये आपको वेरिएबल को डिफाइन ही नहीं होने देगा। ठीक है, सही, राइट, को दैट मीन्स आप स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते अपने वेरिएबल के अंदर। सी, नेम एट द रेट ऑफ अली, मीन्स अली में किस में अंदर स्टोर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, नेम के अंदर। दिस इज द इनकरेक्ट वे, क्योंकि मैं स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर रहा हूँ। बट यस, नंबर का आप इस्तेमाल कर सकते हो बीच में या लास्ट में, बट पहली प्लेस पे आप, वेरिएबल के पहली प्लेस पे आप नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके बाद आप वेरिएबल के अंदर नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ इज केस सेंसिटिव। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट सपोज कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स के अंदर मैं लिख रहा हूँ जैसे हेलो कॉग्निशिया एक्स ए आई, राइट। मैं प्रिंट करा रहा हूं यहाँ पे किसको, एक्स को, ये मुझे एरर देगा, क्यों। आई थिंक एक्स मैंने ऊपर डिफाइन किया है क्या, यहाँ पे क्यों आ रहा है कहाँ पे एक्स किया मैंने डिफाइन। चलो कुछ और ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वाई, कैपिटल वाई, ठीक है, एंड यहाँ पे वाई को प्रिंट करा रहा हूँ।
तो यहाँ पे आ रहा है नेम y इज नॉट डिफाइंड। मैंने क्या किया, एक कैपिटल Y मैंने डिफाइन किया यहाँ पे एज ए वेरिएबल नेम, उसके अंदर मैंने हेलो कॉग्निशिया को स्टोर करा हुआ है। मीन्स लेट सपोज एक कंटेनर है, उस कंटेनर का नाम है कैपिटल Y, ठीक है ना। तो मैंने उसके अंदर क्या डेटा स्टोर किया, हेलो कॉग्निशिया, बट मैं प्रिंट क्या करा रहा हूं, स्मॉल y, राइट। तो ये मुझे बोल रहा है नेम y इज नॉट डिफाइंड। कहने का ये मतलब है कि बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे केस सेंसिटिव है। अगर आप कैपिटल के अंदर कोई चीज स्टोर करा रहे हो तो आपको कैपिटल ही फिर प्रिंट कराना है। अगर आप कोई चीज स्मॉल में अगर आप अपने वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हो स्मॉल कैरेक्टर में, देन अगर वो आपको प्रिंट कराना है वो वेरिएबल नेम, देन आपको यहाँ पे स्मॉल कैरेक्टर में ही दे देना है, ठीक है। अगर मैं अब अगर यहाँ पे y दूं, तब यहाँ पे हेलो कॉग्निशिया आ गया, क्योंकि y कैपिटल Y डिफाइंड है, बट स्मॉल y कहीं पे भी मैंने डिफाइन नहीं किया था, राइट। ओके, तो बोथ आर डिफरेंट है, ठीक है। दिस इज द केस सेंसिटिव। अब आ जाते हैं यहाँ पे नो कीवर्ड्स, ठीक है। मीन्स आप कीवर्ड्स का भी यूज नहीं कर सकते हो अपने पाइथन के वेरिएबल के अंदर, ठीक है ना। मीन्स आप अपने वेरिएबल को कीवर्ड से डिफाइन नहीं कर सकते, रिजर्व्ड कीवर्ड से। मीन्स अगर मैं जो प्रिंट फंक्शन है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है फंक्शन कहां पे, पाइथन के अंदर। मैं सिर्फ इसका यूज कर रहा हूं, दैट मीन्स ये क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन। मैं इन जो ये प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, इनका मैं एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकता हूं। मीन्स मैं एज ए वेरिएबल इनका यूज नहीं कर सकता। लेट सपोज मैं इसका प्रिंट फंक्शन का यूज करना चाहूंगा एज ए वेरिएबल, ठीक है। मैं इसके अंदर स्टोर करा रहा हूं हेलो हाउ आर यू, राइट। जब मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूँ, ये मुझे एरर देगा। दैट मीन्स मैं वेरिएबल की जगह पे रिजर्व्ड कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। एज ए वेरिएबल मैं रिजर्व्ड कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारे पास एक ही रिजर्व्ड की नहीं है, बहुत सारे हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको ले जाऊं, हमें ये सारा कुछ पढ़ना है यहाँ पे। जैसे हमारे पास है रिजर्व्ड कीवर्ड्स है यहाँ पे, राइट। जैसे जैसे हमारे पास है रिजर्व्ड कीवर्ड्स यहाँ पे, ये फॉल्स है, नन है, ट्रू है, एंड, एज, एसर्ट, एसिंक, अवेट, ठीक है ना। तो ये रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो मैं इनको एज ए वेरिएबल नेम डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसका भी खास ख्याल रखना है, ठीक है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट वेरिएबल। वेरिएबल को कैसे हम डिफाइन करते हैं, वेरिएबल होता क्या है, एंड इसके रूल्स भी हमने देख लिए। चलिए आज के लिए मैं इतना ही रख देता हूँ। सी यू टुमारो। ओके, बाय।